हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। शॉर्ट कुर्ती की हम कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए चलिए हम यह कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को कितना फोल्ड करना होता है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा कपड़े की हमसे बचत हो जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा। किसी भी एक साइड से किनारे को इस तरीके से मैंने इसको उल्टा साइड फोल्ड किया है। तो जो भी हमारा बड़ा साइज हो, तो ज़्यादातर बॉडी में हिप साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसका फोर्थ पार्ट करना है। जितना आपको मार्जिन रखना है, 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से एक दो जगह पे मार्किंग कर लेंगे। और इस प्रकार करते हुए इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हो बहुत अच्छे से, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे पास अभी लाइटिंग नहीं है तो मैं प्रेस नहीं करूँगी। इसी तरीके से इसको बहुत अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पर हम सभी मार्किंग किंग लगाएंगे। फोल्ड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है किनारे की साइड से ही आपको मार्किंग करनी है। इस तरीके से देखिए ये साइड का कपड़ा हमारा कितना बच गया। अगर इसे हम बराबर से फोल्ड कर लेते तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता। तो एल शेप की स्केल लेते हुए इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपना शोल्डर। तो मैं इसमें छोटा नेक बना रही हूँ, तो मेरा जितना भी शोल्डर है, मेरा शोल्डर इसमें 15 इंच, उसमें से मैं 1 इंच माइनस करूँगी, या फिर हाफ करने के बाद आप आधा इंच माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूँगी। और जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैं आर्म होल लूँगी। एक मेथड और होता है इसका, जितना भी मेरा चेस्ट है उसे डिवाइड करो 6 से, प्लस उसमें 1 इंच करो। छोटा नेक है, अगर बड़ा नेक है तो हाफ इंच प्लस करो। तो देखिए जितना भी मैंने यहाँ पर तीरा लिया था उतना ही मैंने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पर हम यहाँ पर सामना देखने के लिए बिल्कुल बराबर से एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए 7 इंच पर मैंने अपनी मेन लाइन कर दी, और 10.5 पर मैंने अपेक्स पॉइंट का कर दिया, कमर का कर दिया 14.5 इंच पर, और जो इनका हिप की लेंथ रख दी मैंने 19 इंच पर। इस तरीके से मैंने सभी पर, यहाँ हिप हो गई, कमर हो गई, ये हो गया हमारा अपेक्स पॉइंट। नीचे हम इसकी फुल लेंथ भी ले लेंगे। इसकी फुल लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 27 प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे, क्योंकि मैं इसको सिलाई की फोल्ड करूंगी, ना कि तुरपाई। अगर तुरपाई करनी है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच ले सकते हो। इस तरीके से पूरे में हम मार्किंग लगा देंगे अच्छे से। एल शेप की हेल्प से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी मार्किंग सही लगी है, कहीं तिरछी या आड़ी तिरछी तो नहीं है। अब लगाएंगे हम चेस्ट। जितना भी चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 का मार्क करेंगे, फिर मार्जिन का लेंगे हम। अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट है तो जितना भी आपने मेजरमेंट लिया है, अगर छोटा गला बना रही हो तो उसमें +4 इंच करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट करना है, तब हम मार्किंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सूट है तो जितना भी आपकी सूट पर आ रहा है, हमारा ये हो गया अपर चेस्ट, उतने पर ही हम मार्क कर देंगे। और अपेक्स पॉइंट पर करेंगे हम लोअर बस्ट का। मेरे पास दोनों था। मेरे पास जो कुर्ती थी वो थी रेडीमेड, तो वो बहुत ज़्यादा लूज थी, तो मेरे पास दोनों मेजरमेंट थे। उनको लूज भी कुर्ती चाहिए थी, लेकिन वो ज़्यादा लूज थी, तो वो बोली आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए इस तरह, अगर आपको डिवाइडेड बाई 4 नहीं आता है तो इस तरीके से फोल्ड करके इंची टेप को भी मार्किंग कर सकते हो। जिसका जितना भी चेस्ट है, अपेक्स पॉइंट और फुल बस्ट और अपर बस्ट में थोड़ा सा मेजरमेंट हर किसी के में होता है जहाँ तक है। अगर नहीं होता, लेकिन आपको अपर बस्ट व फुल बस्ट दोनों का मेजरमेंट लेना होता है। जितनी भी कमर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5 इंच, और वही मार्किंग हमें हिप पर करनी होगी। हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस मार्जिन का। और इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से सभी मार्क को आपस में मिला देंगे। 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है नीचे की साइड, क्योंकि साइड से भी हम सिलाई का ही फोल्ड करेंगे। पूरे पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर दिया। अगर कोई भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और इस तरीके से आर्म होल शेपर से हम शेप दे देंगे। अब इसका हम हाफ करेंगे जितना भी हमारा शोल्डर है, क्योंकि हम फ्रंट की छटाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा गला। अगर बड़ा गला होता है तो आप हाफ इंच पर इस तरीके अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल शेपर से इस तरीके से शेप दे देंगे। बहुत आसानी से शेप दे। अगर आपके पास आर्म होल शेपर नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हो, बहुत आसानी से हाथ से भी ये शेप लग जाती हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल को चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है। मेरा आर्म होल इसमें 15 इंच है, और थोड़ा सा लूज चाहिए तो मैं इसको 16 इंच रख लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो अभी हम यहाँ से इसको डाउन करेंगे हाफ इंच पर, क्योंकि पीछे का गला छोटा है।
इसीलिए अब मैंने मेज़रमेंट किया, बिल्कुल बराबर है मेरा, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर फ्रंट क्रॉस व बैक क्रॉस लिया हुआ है तो उसको भी चेक कर सकते हो। मैंने लिया था तो मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल फिक्स बैठता है। इस तरीके से आर्म होल का ये तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी की बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसीलिए आपको आर्म होल, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस ज़रूर लेने चाहिए, जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैंने जो भी मार्किंग की है उन सभी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे बहुत ईजीली। बहुत आसान होता है, धीरे-धीरे। मेरे पास एक पिछला मैंने वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आया था, एक सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि मैंने सलवार का वीडियो डाला था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि इतनी देर में तो पूरी सलवार कटिंग हो जाएगी। वो मुझे भी पता है कि कटिंग हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में नहीं समझाती, तो ये मैं सूट की कटिंग भी बहुत जल्दी कर सकती, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना होगा, बताना होगा, तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा। वो तो हमें भी पता है कि कटिंग बहुत जल्दी होती है सिस्टर। अगर वो मेरा इस वाले वीडियो को देखें तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को या फिर किसी स्टूडेंट को हमें अच्छे से समझाना होता है, उसके लिए हमें थोड़ी वीडियो डिटेल में ही बनानी पड़ती है। अगर हम खुद से कटिंग करते हैं तो हम क्यों इतना माइंड लगाएंगे, फटाफट से अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा हमसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो फटाक से कटिंग करके और अपना सिल लेंगे। लेकिन अगर हमें किसी को सिखाना है प्रॉपर वे में, तो उसके लिए हमें बहुत ही डिटेल में वीडियो बनानी ही पड़ती है। तो देखिए, इस वाले फैब्रिक का अर्ज बहुत ज़्यादा था, तो जहाँ से मैंने कटिंग की थी उसी अर्ज वाली साइड में से दोनों पार्ट्स मेरे बहुत आसानी से निकल आएंगे। इस तरह से आप भी निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश यही करो बैक और फ्रंट अलग अलग कट करने की कोशिश करो, जिससे, क्योंकि अगर ये छोटा गला है तो मैं बैक पार्ट को 1/2 इंच, पौना इंच, कभी कभी 1 इंच बढ़ा ही कटिंग करती हूँ, जिससे कि हमारा नेक पीछे की तरफ नहीं भागता है। तो देखिए, एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी कपड़े को सीधा करने के लिए, और दूसरी लाइन ड्रॉ की थी 1/2 इंच मुझे बैक पार्ट बड़ा कट करना है, तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ, और एज इट इज इस तरीके से रखते हुए, सेम मार्किंग करते हुए बहुत अच्छे से आपको इसको मार्किंग करनी है, बहुत अच्छे से रखना है, और एज इट इज़ हम इसकी कटिंग कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में इसको रखना होगा, जिससे कि आपको स्टिचिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं कि हम स्टिचिंग के टाइम सही कर लेंगे उस चीज़ को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कटिंग प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपकी स्टिचिंग फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो जैसे मैंने रख रखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल एक पॉइंट का भी आपको फैब्रिक को इधर उधर नहीं करना होता है, तभी आपकी प्रॉपर फिटिंग बनती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। हम लोग क्या करते हैं ना जल्दबाजी में, क्योंकि कभी कभी मेरे से भी होता है, क्योंकि अभी इस कपड़े पर मैंने प्रेस नहीं किया। जब मैं इस पर प्रेस करूँगी, जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, उससे पहले मैं प्रॉपर को एक बार फिर से प्रेस करके चेक करूँगी कि मेरे दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट्स इधर उधर तो नहीं हो गया। फिर मैं प्रॉपर से कटिंग करूँगी, तब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, जिससे कि स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी हमने ये मार्किंग की है सभी पर हमेशा हमें कट लगाना चाहिए, क्योंकि कट लगाने से जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारे कट आपस में मिलने चाहिए। अगर हमारे कट आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपने बहुत ही परफेक्ट कटिंग की है, दोनों पार्ट्स हमारे बराबर कटे हुए हैं। क्योंकि अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होगी और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जितने भी मेरी ये मार्किंग है उन सब पे हम एक बार और मार्किंग लगा लेंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से मेज़र करके भी मार्किंग लगा सकते हो। देखिए, मैं एक पार्ट को हटा के भी चारों पार्ट्स पर, दोनों साइड्स पे हमें इस तरीके से प्रॉपर मार्किंग लगानी होगी। अगर स्टिचिंग में इस तरीके से, अगर कटिंग के टाइम आपको इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो स्टिचिंग करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत जल्दी ही आपका जो भी कपड़ा है वो बहुत जल्दी सिल के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इस वाले पार्ट को हटा दिया, कट मैंने लगा दिए थे सभी में कि कहाँ कहाँ मुझे यहाँ पर कट लगाने हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारा मेजर, जितना भी हमारा कमर है, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। हिप साइज़ पर हिप साइज़ की मार्किंग कर लेंगे, बॉटम साइड पर बॉटम की कर लेंगे, चेस्ट साइज़ पर चेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से सभी पर हम प्रॉपर मार्किंग लगाएंगे, वो भी दोनों साइड्स में।
देखिए इस तरीके से मैं पूरे दोनों पार्ट्स पर मार्किंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के फैब्रिक पर ये प्लेन फैब्रिक है, दोनों साइड से सेम है, इसमें पहचान नहीं होती कि उल्टा किधर है सीधा किधर है। तो जो भी उल्टा पार्ट था उसके ऊपर मैंने इस तरीके से जगह जगह पर ये मार्किंग कर ली थी। अब इसमें भी ये होता है कि अगर आपको फैब्रिक को अगर 4 फोल्ड कर रही हूँ मैं इसको, तो ये काफ़ी बड़ा निकल रहा है, तो इसको भी मैं मेज़र कर लूँगी मुझे कितना चाहिए। तो जितना भी मेरा आर्म होल है उसमें हम, जैसे मेरा आर्म होल हो गया इसमें 15 इंच, तो 15 का हो गया 7.5 इंच, प्लस उसमें मैं 1 इंच या 1.5 इंच और प्लस कर लूँगी। इतना मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर लूँगी जिससे कि हमारी परफेक्ट स्लीव निकल आएगी। तो मैंने उसी तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया। साइड में देखिए ये फैब्रिक मेरा थोड़ा-सा और बच जाएगा, जिससे आप नेक वगैरह या किसी में पट्टी वगैरह लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। और एल शेप की स्केल का हम यूज़ इसीलिए करते हैं जिससे कि ना हमारी ना परफेक्ट लाइन ड्रॉ होती है, हमारे कपड़े में कोई भी आड़ा तिरछा नहीं रहता है। 3 इंच डाउन करनी है, जितना भी मेरा आर्म होल है उसको हाफ करना है। मेरा आर्म होल था 15 इंच, उसको मैंने हाफ में फोल्ड किया तो 7.5 हो गया, और इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्किंग लगा लूँगी। अब जितनी भी मेरी लेंथ है, लेंथ लेनी है उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। अगर आपको उसको फ़ोल्ड करना है तो आप यहाँ पर 2 इंच तुरपाई वाला, मैं इसमें सिलाई वाला करूँगी तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। और इस तरीके से लेने के बाद जितनी भी हमारी नीचे की मोहरी है आप उसका मार्किंग करेंगे। ये मेरी लूज़ बनानी है तो मैंने थोड़ा-सा बढ़ा लिया है, और जो आर्म होल कर्व, लेग कर्व होता है उससे हम इस तरीके से मार्किंग करोगे ना, सीधी मार्किंग कर दोगे आप तो उसमें ना बाजू में हमारी में झोल सा आ जाता है थोड़ा-सा, जो हमारी बाजू लटकती है साइड से, और इस तरीके से पूरे पे हम मार्किंग कर देंगे गुलाई देते हुए। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर हमारी बाजू छोटी या बड़ी होती है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को उठाना है और यहाँ पर जितना भी सिलाई मार्जिन जाता है शोल्डर के ऊपर से आगे की तरफ करते हुए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठती है जब हम उसे अटैच करते हैं। अब जो भी मैंने मार्किंग की है उन सभी की मैं एज़ इट इज़ कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से अगर आप बाजू को सीधी अगर सिलाई लगाते हो तो साइड से हमारी बाजू लटकती है, फिटिंग नहीं आती है अच्छे से, और इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे शेपर की हेल्प से तो बहुत अच्छे से कटिंग होती है। अगर आपके पास ये लेग कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हो, जिसमें आपको नी बाइसेप्स का मेज़रमेंट लेना होता है, उससे हल्की सी गुलाई देते हुए इस तरीके से मेज़र करेंगे। अब करेंगे हम फ्रंट की छटाई। तो फ्रंट की छटाई करने के लिए जो भी मेरा सेंटर पॉइंट है, फिटिंग पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। छोटा गला है तो 0.25 इंच डाउन करेंगे और इस तरीके से पत्ती की शेप में निशान बनाते हुए यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। बहुत ईजी होता है इसको भी। और इस तरीके से ये मेरा राइट साइड है तो मैंने राइट की यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो मेरी कुर्ती की हो चुकी है फुल कटिंग शॉर्ट कुर्ती की। इसकी फुल स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से बनेगी। तो आपको आज की मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।